चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आपको सारी अनुसूचियां यूं सेकंडों में याद हो जाएंगी। और देखिए अनुसूची से किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। अगर आप गत वर्षों के पेपर उठाकर देखोगे तो अनुसूची से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। केवल 12 अनुसूची हैं, मिनटों में हम इन्हें याद कर सकते हैं अगर हमारे पास एक सिंपल ट्रिक हो तो। चलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी अनुसूचियां आज आपको मैं याद करा दूंगा। तो देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ, जब ये देश था, इसको एक कहानी के रूप में याद करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर सर्वप्रथम क्या हुआ, सबसे पहले राज्य बने। तो कहानी स्टार्ट होती है राज्य बनने से। सबसे पहले राज्य बने, राज्य बने, कुछ संघ राज्य बने। तो राज्य बने, प्रथम अनुसूची में हमारे आगे राज्य है, राज्य बने। अब राज्य बने तो राज्य को कोई देखने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए तो उसको वेतन भी देना होगा। तो उन सारे वेतन का, भत्तों का, जो भी भत्ते और वेतन है वो सब सेकंड अनुसूची में आ गए। फिर तो वहां क्या बोला गया कि भाई इनको कितना वेतन दें। तो वो सारे वेतन, राष्ट्रपति के वेतन, राज्यों के राज्यपाल के वेतन, जो भी वेतन थे वो सारे सेकंड अनुसूची में आ गए। अब वेतन ले लिए, चलो भाई वेतन दो। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेतन दो, तो वेतन दो दूसरी अनुसूची में आ गए। अब वेतन ले लिया तो अब भाई शपथ भी तो लो। तो तीसरी अनुसूची में उन सबको शपथ दिला दी गई। अब सबको शपथ दिला दी, लोग हायर हो गए, शपथ ले ली उन लोगों ने। तीसरी अनुसूची शपथ हो गई। अब आगे क्या हुआ, आगे इनके लिए सीट निर्धारित की गई कि आप कहाँ बैठोगे। ये कहानी बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कहाँ बैठोगे। तो इन सबकी सीटें, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन कराया गया। वो आवंटन आपका चौथी अनुसूची में आ गया। चलिए अब ये यहाँ बैठ गए। अब इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। जब इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि यार कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं था भाई। तो पांचवी अनुसूची में इन्होंने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र डाल दिए। अब अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र तो हैं, लेकिन वो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये तो बताओ। उसके लिए एक छठी अनुसूची बना दी कि भाई वो क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा। चलिए इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं कि छठी अनुसूची में इन्होंने वो क्षेत्र बता दिए कि ये वो क्षेत्र है। चलिए अब क्षेत्र पता चल गया, अनुसूचियों का पता चल गया। अब इनसे बोला गया कि यार उन सबकी सूचियां बना लो। वो जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके क्षेत्र तो हमें पता चल ही गए हैं अब, तो क्यों ना इनकी सूची बना ली जाए। इनकी सूची बना ली गई। तो सातवीं अनुसूची में इनकी सूची बना दी। तो जितनी भी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, जो भी सूचियां हैं, समवर्ती सूची, इस तरह की जो भी सूचियां हैं वो सब सातवीं अनुसूची में आ गई। अब अनुसूची बन गई तो अब ये लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, सारी जनजातीय जातियां। तो इन्होंने एक आठवीं अनुसूची बना दी और उसमें इन सबकी भाषाएं लिख दी। तो आठवीं अनुसूची में हमारा क्या आ गया, भाषाएं आ गई। देखिए मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, मगर फिलहाल अभी इसमें 12 भाषाएं हैं और 3 भाषाएं इसमें नई जोड़ी गई हैं। इनको हम डिटेल में बाद में पूरे समझाएंगे कि कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन सी भाषाएं नई जोड़ी गई हैं। चलिए अब कहानी आगे स्टार्ट करते हैं कि भाई भाषाएं बन गई। अब भाषा बनने के बाद क्या हुआ कि ये लोग क्या करते हैं, क्या इनके पास कोई जमीन है, इनके पास कोई संपत्ति है, उसका पता निकाला गया। तो देखिए जहां तो नवी अनुसूची बना दी उसमें जमीन और संपत्ति डाल दी, ठीक है। अब जमीन और संपत्ति आ गई हमारे पास, मतलब इनको पता चल गया इनके पास जमीन है, संपत्ति है, तो भू सुधार, जमींदारी प्रणाली, इस तरह के जो कानून थे वो सारे नवी अनुसूची में डाल दिए। चलिए अब जब लोगों को जमीन और संपत्ति का पता चला तो कुछ लोगों ने दल बदले। तो 10वीं अनुसूची दल बदल,
इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 10वीं दल बदल। कुछ लोगों ने दल बदले, दल बदल के कुछ लोग गांव में भागे, कुछ शहर में भागे। देखिए दो ही चीज है, गांव है या शहर है। तो इनमें से कुछ लोग गांव में आ गए, कुछ लोग शहर में आ गए, जो ये इस तरह के क्षेत्र के लोग थे। अब यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि कुछ लोग गांव में आ गए, कुछ लोग शहर में आ गए, लेकिन पहले गांव में आए या पहले शहर में आए, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन है कि सर हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए 11वीं अनुसूची में लोग गांव में आए, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 11वीं मतलब ग्राम। तो 11वीं अनुसूची के लोग गांव में आ गए, फिर एक ही बची 12वीं, ये लोग शहर में आ गए। तो इस तरह से देखिए एक छोटी सी कहानी से, 1 या 2 मिनट की कहानी से हमारी 12 की 12 अनुसूचियां हमें याद हो जाएंगी। और जब 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्के हैं। अब चलिए इन अनुसूचियों को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारी जो प्रथम अनुसूची थी, जब हमने राज्य बनाए, तो हमने क्या क्या बनाया था। हमने राज्य बनाए, उनके नाम रखे और उन राज्यों के कुछ न्यायिक क्षेत्र बनाए। इसी तरह से कुछ हमारे संघ राज्य बने। देखिए दो ही तरह के राज्य हैं, राज्य और संघ राज्य। तो कुछ संघ राज्य बनाए, तो ये चीजें हमारी प्रथम अनुसूची में आ गई। दूसरा, हमने वेतन और भत्ते। तो किस किस के वेतन और भत्ते इसमें रखे गए हैं। जो भी हमारे वेतन और भत्ते हैं वो सब दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते, राज्यसभा के सभापति उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति के भत्ते, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबके वेतन और भत्ते इसमें रखे गए हैं। अब शपथ, अब इन सब की जो शपथ है वो सब तीसरी अनुसूची में रखी गई हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, राज्य मंत्री, इन सभी की शपथ तीसरी अनुसूची में रखी गई है। चौथी अनुसूची क्या थी कि भाई इनको सीट तो दो। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटें का आवंटन है वो हमारा चौथी अनुसूची में रखा गया। पांचवी अनुसूची क्या थी। अब जब ये सीट पे बैठ गए थे तो इनको क्या हुआ था, इनको पता चला कि यार कुछ अनुसूचित जाति और जनजातियां भी हैं क्षेत्रों में। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है, इनको कैसे नियंत्रण किया जाए, वो पांचवी अनुसूची में रखा गया है। अब इनको जब ये पता चल गया था तो कहानी का अगला पार्ट क्या था कि भाई ये रहते कहाँ हैं। तो छठी अनुसूची में क्या था कि इनके क्षेत्र कौन से हैं। तो वो क्षेत्र हैं हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो हमारे छठी अनुसूची में रखे गए हैं। सातवीं अनुसूची में क्या बताया था कि सबकी सूची बना लो। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सातवीं और सूची। तो इसमें संघ सूची। तो मूल रूप से इसमें 97 थी, मगर फिलहाल में अभी इसमें 100 विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। राज्य की सूची, राज्य की मूल रूप से 66 थी और अभी 61 ही विषय इसमें है। समोपवर्ती सूची, ये सारी सूचियां हमारी सातवीं अनुसूची में आ गई। अब सूची बना के इनकी भाषाओं के बारे में पता लगाना था। तो आठवीं अनुसूची हमने भाषाओं की बना दी थी। तो भाषाएं, देखिए मूल रूप से 14 भाषा थी, लेकिन अभी फिलहाल में 12 भाषाएं हो गई हैं। अब ये भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये सहम भाषाएं, ये असमिया, बंगला, बैडो, डोगरी, ये सारी भाषाएं हैं। और इसमें तीन, देखिए 3 नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो 3 नई भाषाएं कौन सी हैं। तो वो 3 नई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 नई भाषाएं आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। अब इसको हम याद कैसे रखें। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, नमक, कि भाई नमक इसमें डाल दिया, इसमें पहले नमक था नहीं, अब हमने इसमें नमक डाल दिया। तो नमक नेपाली, माँ मणिपुरी, कैसे कोणकी। चलिए अब और क्या था इसमें। इसमें जो हमारा 71वां संशोधन अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा इसमें जो 71वां 92 के 71वें संशोधन अधिनियम में बैडो, डोगली, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो वो जो भाषाएं थी 3, वो हमने 2092 के 71वें संशोधन अधिनियम में जोड़ी थी। और ये जो हमारी और भाषाएं हैं, जो कि बैडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये 2003 के
92 संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसको आप बोर्ड मास से याद रख सकते हैं कि भाई बोर्ड मास जोड़ा गया था। हालांकि देखिए इतनी डिटेल में पूछते नहीं है, केवल अनुसूची की जो कहानी आपको बताई थी वही पूछते हैं। ये मैं आपको बस ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब नवी अनुसूची में क्या था, भू सुधार, जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाएं और अन्य मामलों में संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, ये सारी चीजें नवी अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में क्या था, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहारता के बारे में उपबंध, जो लोग दल बदलते रहते हैं। अच्छा, इन अनुसूची में 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची में क्या था, अब भाई दल बदली है, कुछ लोग गांव में आए, कुछ लोग नगर में आए, तो 11वीं में गांव था। तो गांव में क्या था, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार में जिम्मेदारियां पंचायत की। इसमें 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था उसके द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची शहर की अनुसूची, नगर की अनुसूची, तो नगर पालिकाओं की शक्तियां इसमें आई, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें इसमें आई। इसमें 18 विषय हैं और ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था उसी के द्वारा ये जोड़ी गई है। तो इस तरह से ये जो दो अनुसूचियां हैं, 11वीं और 12वीं, ये दोनों ही अनुसूचियां 2092 में जोड़ी गई हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।